नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं गोविंद कुमार। अभी मैं सोनी यादव के घर पे मौजूद हूं। बता दूं आपको कि इन दिनों सोनी और पंकज प्रेम प्रसंग मामले में पंकज की हुई हत्या का आरोप सोनी यादव पर लगा है। उसी सिलसिले में मैं सोनी यादव के घर पे आया हूं और यहां पर बात जानने का प्रयास करेंगे कि इस घटना के पीछे राज क्या है। आपका नाम क्या हुआ? दिलखुश कुमारी। तो आप सोनी यादव की कौन हुई? बहन है। सोनी इस वक्त कहाँ है? कोर्ट गई है। और मम्मी? मम्मी भी। तो आपका नाम दिलखुश है। जी। तो ये जो सोनी और पंकज का जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, आप लोग को पता था इसके बारे में? नहीं पता था। पंकज को आप जानती थी? मतलब इसमें जाते होते थे तो देखे थे। हाँ। तो गांव का है इसलिए? मतलब अगले गांव का है इसलिए ये इसमें घूमता था। वहाँ पर अंडे का दुकान लगता था ना, तो वहाँ पर वो खाने के लिए आते थे तो देख। आपको पता है कि पंकज की हत्या का आरोप आपकी दीदी पर लगा है और आपके घर वाले पर लगा है? जी जी पता है कि हम लोग पे लगा है। क्यों लगा है, आप ही बताइए। क्योंकि उनके डेट होने से एक हफ्ता पहले मतलब कि सब परिवार जान गए थे। क्योंकि उस समय ना भाईजी के हाथ में फ़ोन था, तो लड़का का फ़ोन आया ना उधर से, तो भाईजी उठा लिए तो लड़का कुछ नहीं बोला। एक दो बार भाईजी कॉल किए, नहीं उठाया वो। तो भाईजी बोले कि उठा फ़ोन उठा। तो तब उठाया वो फ़ोन, तो ऐसे ही भाईजी उसको आवाज़ पहचान गए, क्योंकि भाईजी भी उनके देश से बातचीत कर रखे थे लड़का से। तो भाईजी आवाज़ पहचान गए। तो ऐसे ही में कुछ झगड़ा हो गया भाईजी से, उससे भी मतलब कि वो गलत कुछ भाईजी को बोल दिया हम लोग के बारे में, भाभी यार सोनिया के बारे में। ऐसे ही तो भाईजी को गुस्सा हो गया, तो बोला कि लड़का फरिया ले, ग्वार का बच्चा है ना, तो आके फरिया। तो भाईजी बोले कि अभी बहुत रात है, सुबह आके फरिया लेंगे। बोला कि आज भाईजी बोले सुबह मिलते हैं। तो बोला कि नहीं अभी आ। तो भाईजी बहुत गुस्सा में हो गए और फिर गए, उनको भी डांट दिया। वहाँ से आए सोनिया को भी, सबको डांट दिया। ठीक उसी के एक हफ्ता बाद उसका मतलब कि वो मर गए। तो वो लोग इसी शक से हम लोग पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन पंकज की हत्या हुई है उससे 2 घंटे पहले आपकी बहन का मैसेज जाता है पंकज के घर के नंबर पर। तो कहीं न कहीं शक तो ये सोनी पर लगता है, क्योंकि देखा जाता है कि हत्या से पहले आखिरी नंबर पर देखा जाता है कि किससे बातचीत हुई है, किसने मैसेज किया और किसने कॉल किया। तो जैसा कि सोनी के द्वारा मैसेज किया गया, उसके कुछ ही घंटों बाद पंकज की हत्या हो गई। तो इस विषय में क्या कहेंगे? तो मैसेज वो सोनी जो उनको भेजी वो तो कबूल कर, लेकिन ये बात आपको किसने बताया कि उसी के कुछ ही घंटे के बाद उनका मौत हो गया? किसने बताया? और वहाँ पंकज के पापा कह रहे हैं कि मैसेज भेजने से पहले जो है सोनी का भाई मेरे बेटे को बुला के ले गया था। नहीं, यानी ऐसा कि नहीं। सोनी जब मैसेज की उससे 1 घंटे पहले पंकज को आपके भाई ने बुलाया था। नहीं, मेरे भाईजी 7 बजे ही नहीं थे वहाँ। यहाँ से प्रोग्राम में चले गए थे उजियारपुर। वहाँ से अभी तक के पूजा जो किए हैं उनका पैसा भी नहीं मिला है। वहाँ वहाँ चले गए थे, तो कैसे, कौन बुलाया उन्हें? ये सारा यूँ तो वो लोग तो बहुत झूठ बोले, लेकिन कितना को हम हकीकत कह, कितना कोई उसे हकीकत कह ही नहीं सकता कि। मीडिया में ये भी खबर चल रहा है कि जब ये खोजी कुत्ता को यहाँ लाया गया था, डॉगी को, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब कर रही थी, तो उस वक्त जो है घटनास्थल से कुत्ता आप ही के घर की ओर दौड़ा था। नहीं, घटनास्थल से पहले, सबसे पहले उन्हीं के गांव में दौड़ा है, उन्हीं के गांव में। और फिर वहाँ से इधर की ओर, मतलब कि इधर की ओर लाया गया। वहाँ पर है तो इधर रास्ते वाले तो कुत्ता सीधे, मतलब कि डॉग पूरे सीधे दौड़ते चला गया वहाँ तक, और वहाँ से सीधे फिर घटनास्थल पर चलेगा। देखिए, आपका कहना है कि आपके घर वाले का पंकज की हत्या में कोई हाथ नहीं है। अगर हाथ नहीं है तो फिर वो घर से फरार क्यों है? कौन? आपके पापा घर से क्यों फरार है? मतलब कि उसी दिन से पापा का पता तो नहीं, अगर इतना रहता तो हम लोग कहीं नहीं फरार है। नहीं तो फिर आपके भाई कह रहे हैं जेल में है। मतलब कि जेल में उनको न पूछ, बोले पापा, भाईजी उठे सुबह में, सबको पता चला तो भाईजी उठे, देखा लिए वहाँ जाके। और वो काम कर रखे थे ना, तो मटुआ पार गए पैसा मांगने। तो इतने में पता चला कि जो भाईजी को पुलिस खोज रहे हैं। तो पुलिस ने भाईजी का नंबर मांगा, तो हमने भाईजी का भी नंबर, घर का जितना वाला नंबर था हम सब दे दिए उनको। तो भाईजी वाला बताया कि कौन नंबर है, तो हम बता दिए भाईजी के पास ये वाला नंबर है।
तो पापा जी बोले कि जे आ जाओ, मतलब कि पापा जी गए खोज के भाई जी को लाए, सो पुलिस तुमको ना खोज रहा है। तो तब भाई जी यहाँ पर आए तो पुलिस का फ़ोन आ गया, मतलब कि भाई जी के जेब में फ़ोन था ना, तो फ़ोन आ गया। तो वो बोला कि कहाँ है, तो वो क्या अभी घर पे अवे किए। तो बोले कि भुतना चौक पर आओ। तो भाई जी मेरे गाड़ी से गए भुतना चौक पे, बोले कि हम कुछ नहीं किए, तो हम जा रहे हैं, जो पूछेंगे उसका जवाब देंगे। तो वहाँ से लेके चले गए, तो बोले कि जो पूछताछ करके और फिर हम वापस दे आएंगे। तो भाई जी बोले कि ठीक है चलिए। भाई जी चले गए और बिना सबूत के पुलिस अभी तक भाई जी को वहाँ जेल भी कर दी है। नहीं अच्छा, आपकी बहन तो दूसरे चैनल पे वो बयान दी है कि वो पंकज को जानती थी और पंकज से उनका ये प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। क्या आपको नहीं मालूम था? नहीं मालूम था, मतलब कि वो तो वो जितना दिन से करती थी वो उतना दिन तो बताई, लेकिन हम लोग का कुछ भी पता नहीं, क्योंकि बताई नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो उसे गांव में कोई नहीं कह सकता कि वो ऐसी लड़की है, क्योंकि वो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। फिर ये पंकज से उसका ये नंबर पंकज का कैसे मिला सोनी को? ये तो हम कैसे बता दें, हमको नहीं पता। तो अभी वो कोर्ट गई है? जी, मतलब उस दिन भी एक दिन और गई थी ना, तो सुबह गई तो शाम में आई, तो आज भी गई है ना, तो शाम में ही आएगी। अभी मैं सोनी यादव के घर पे मौजूद हूँ। जैसा कि उनकी छोटी बहन दिलखुश यादव का कहना है कि सोनी इस वक्त घर पे नहीं है। सोनी और सोनी की मम्मी जो है इस वक्त वो कोर्ट में है, किसी मतलब ये इसी घटना के संदर्भ में वो किसी काम से कोर्ट गए हैं। तो इन्होंने साफ साफ बताई कि इस मामले में जो है इनके परिवार वाले का कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, जो एविडेंस है, जो सोनी झा के खिलाफ, सोनी यादव के विरुद्ध में एविडेंस है, सबसे बड़ा एविडेंस ये माना जाता है कि सोनी यादव पंकज के मरने से कुछ घंटे पहले ही मैसेज की थी और वो मैसेज पंकज के घरवाले के पास अभी भी मौजूद है। ये क्या है देखिए, अभी दिलखुश के पास एक मोबाइल है जिसमें एक नंबर है 7717247321। किसका नंबर है? पंकज का नंबर है। 1:26 9 अगस्त का ये मैसेज है और आप देख मरने के लिए सोच रहे हैं। जरा इसको जूम करके दिखाओ तो। ये उसी का नंबर है ना? तो जैसा कि इनका कहना है कि मैसेज पहले पंकज ने किया था, उसके बाद ये तो 9 तारीख वाला है। तो ये जो पंकज जो मैसेज कर रहा था, तो कहीं ना कहीं तो आपकी बहन के साथ पंकज का रिश्ता जुड़ा होगा। जी होगा, तभी तो किया है। ये किसका नंबर किसका है? ये पंकज का नंबर है। ये मोबाइल किसका है? मोबाइल सोनी का। तो सोनी ये मोबाइल अपने पास ही रखती थी? मतलब कि किसी को पता नहीं था कि उनके पास फ़ोन है, क्योंकि ये पंकज ने ही दिया। और पंकज ने ये मोबाइल गिफ्ट किया था? क्या किया था ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ये सोनी के पास जिस दिन वो मर गए ना, तो सोनी ने रोते रोते निकाल के दे दी। अच्छा, पंकज के साथ जो इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई है, क्या इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? मतलब पंकज की जो हत्या की गई है इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? आपका ही पड़ोसी, आपके गांव का पड़ोसी है, आरोप आप पे लग रहा है, आप नकार रहे हैं कि हम लोगों का इसमें हाथ नहीं है, तो फिर भी अगर किसी की हत्या हुई है तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या जो निर्दोष है उसे तो जांच करके छोड़ दिया जाए, जो दोषी है उसे जल्द से जल्द खोज किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। आपको क्या लगता है कि पंकज की हत्या में कौन हो सकते हैं शामिल? ये हम तो नहीं पता है, हमको नहीं, कैसे बता दे, नहीं पता है तो बेवजह उन्हीं के पापा जैसे थोड़े लगा दे जाओ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।